हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता कश्यप। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं। गाइस, आज का ब्लॉग मेरा शुरू होता है नाइट ब्लॉग से। तो शाम के बज रहे हैं 6। खाने की तैयारी हो रही थी तो सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि पिछले 1 महीने से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग अपलोड सही से नहीं कर पा रही हूँ। क्या बताऊँ गाइस, मतलब कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं घर के अंदर। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, तो आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आई एम सो सॉरी गाइज़। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरे ब्लॉग डेली के डेली अपलोड होया करेंगे। तो इसके लिए थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और आप लोगों ने मुझे रोज़ाना याद दिलाया कि प्लीज़ मैम वीडियो अपलोड करो, प्लीज़ मैम वीडियो अपलोड करो। सो थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों के कमेंट जब मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कोई तो है जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है। तो दिल से थैंक यू आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे सजेस्ट करते हो हमेशा। गाइस, क्या करूँ, पिछले कुछ दिनों से घर में इतने इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम, कभी बीमारी, कभी कुछ, जिसमें कि बिल्कुल भी ध्यान हो ही नहीं रहता। देखो, कोई भी काम गाइस होता है ना, माइंड से होता है, और दिमाग जब शांत नहीं होता तो काम भी नहीं हो पाता। जब इंसान खुद ठीक नहीं होता तो वो काम क्या करेगा। तो ये वाला हाल था मेरा। खुद इतना माइंड इतना ख़राब था कि मैं क्या बताऊँ। मैं इंस्टाग्राम पे तो वीडियो गाइस मेरी पहले की पड़ी होती थी तो मैं उन्हें अपलोड कर देती थी, पर मैंने यूट्यूब के लिए कोई भी वीडियो पहले से नहीं बना रखी थी तो मैं उनको अपलोड भी नहीं कर पा रही थी गाइज़। तो ये दिक्कतें हुई थी मेरे साथ। मुझे खुद बुरा लग रहा था कि मैं इतना आगे आने के बाद आप लोगों से पीछे हट रही हूँ और काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पर सो सॉरी, मैं फिर भी सॉरी कहूँगी कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है गाइस कि मैंने 1 महीना ढंग से काम नहीं किया। इस 1 महीने में शायद मेरे ब्लॉग्स काफ़ी आगे जाते, पर मैं सही से काम कर ही नहीं पाई गाइस। उसके लिए दिल से फिर भी सॉरी कहूँगी। दूसरा गाइस, मैंने ये कैमरा सामने फ़ोन सेट किया हुआ है। ओनली फ़ोन है, रिंग लाइट मैंने सेट नहीं कर रखी क्योंकि मेरे किचन में यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस बहुत कम है। इसलिए किचन का ब्लॉग मैं यहाँ पर बहुत ही कम अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि जगह नहीं होती है। पर उम्मीद है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपलोड करूँ, और उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा आप लोगों के सामने। तो ये ओनली मेरे फ़ोन से वीडियो बन रही है। यहाँ पर रिंग लाइट मैंने सेट नहीं कर रखी। तो बस जैसी भी है प्लीज़ गाइस एडजस्टमेंट करना। वैसे कोशिश करती हूँ मैं, जब मुझे रिंग लाइट से वीडियो बनानी होती है तो या तो मैं स्लैब पर बैठती हूँ या कुछ ना कुछ मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके मेरी वीडियो बन पाती है। तो दिल से उसके लिए थैंक यू गाइस कि आप लोगों ने मुझे हमेशा याद दिलाया था कि मैं काम करूं। बस क्या बताऊं गाइस, कुछ दिनों से इतनी सारी प्रॉब्लम्स घर में चल रही थी ना, मैं कुछ भी काम सही से नहीं कर पा रही थी। और आप लोगों के साथ साथ मेरे घर की खुद के फैमिली वाले ही बोल रहे थे कि सविता तुम काम नहीं कर रही हो आजकल, क्या बात है, ये वो। तो हर बातें गाइस हर किसी को नहीं बताई जाती हैं। घर के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जो खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बस मैंने इसीलिए सबको यही बोला कि मैं बहुत जल्दी व्लॉग अपलोड करूँगी। ऐसा नहीं है इंसान ने काम नहीं करा, घर में खाना बनाया, हर घर में सारे काम हुए हैं, बट माइंड नहीं था इतना शांत कि मैं ब्लॉग भी बनाऊँ या ऐसा कुछ करूँ। बस दिमाग बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा था। अभी पिछले 15-20 दिन से सनी भी गया हुआ है मम्मी के पास। वो भी यहाँ पर नहीं है गाइस, वो भी मम्मी के पास ही गया हुआ है, वहीं रह रहा है वो अभी। तो कुछ दिनों में मैं उसको लेके आ जाऊँगी वहाँ से। तो इस वजह से गाइस मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। इस कमरे में आकर मैं बीमार भी बहुत रही हूँ। शरीर इतना सही नहीं रहा मेरा कि मैं काम कर पाऊँ कुछ भी। घर में तो वो वाला हाल था, कभी सनी के पापा काम कर रहे थे, कभी मैं कर रही थी, ऐसा कुछ चल रहा था। तो इस वजह से गाइस बहुत सारी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा है यहाँ पे आने के बाद। तो दिल से थैंक यू। कल मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं एक ब्लॉग बनाऊँ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। वो ब्लॉग मैं बहुत जल्दी कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूँगी। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी इस ब्लॉग को, और आप लोग प्लीज़ उस ब्लॉग को ज़रूर देखना। और मैं यही सा गाइस आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जो मैं ब्लॉग आप लोगों से शेयर करती हूँ यहाँ पे, आप लोग उससे खुश तो होना कि देखो काम वो करो जिससे सामने वाले इंसानों को सीखने को मिले। घर में खाना बनाना, काम करना तो आम बात है, हर कोई करता है, वो किसी भी कंडीशन में वो सबको करना पड़ता है। पर मैं चाहती हूँ कि जब मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो मेरे सामने वाले बहन भाइयों को सपोर्ट मिले, वो कुछ सीखें मेरे से। अक्सर क्या होता है गाइस कि एक डिसेबल जो पर्सन होते हैं ना, उन्हें कई बार समझ में भी नहीं आता कि वो काम किस तरीके से करें। मैं खुद हूँ, मैं खुद काफ़ी चीज़ों को दूसरों को देख कर ही सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ मैं खुद कर रही हूँ, कई बार मैं दूसरों को देखकर सीखती हूँ गाइस। ऐसा नहीं होता कि अकेले ही इंसान खुद का माइंड इतना नहीं लगाता। कई बार चीज़ें ब्लॉग में दूसरों को देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे देखकर मुझसे सीखते हैं। तो आज के टाइम पे क्या, हमेशा से ही एक दूसरे पर निर्भर होता है इंसान। बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए तो कुछ भी काम नहीं होता, ये बात रियलिटी है। ठीक है, तो इसलिए गाइज़ यही कहा जाता है कि मैं आपको थैंक यू कहूँगी दिल से कि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे ब्लॉग्स देखकर मैं कुछ सीखती हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसी प्यारी यूट्यूब फैमिली मुझे मिली हुई है जो मुझे दिन रात इतना सपोर्ट करती है, हमेशा मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ होती है। कई बार लोग ब्लॉग अपलोड नहीं करते, उसके बाद भी
कई बार गाइस लोग ब्लॉग अपलोड नहीं करते हैं तो उनका काम बंद हो जाता है, उनको जो उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो उन्हें सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। बट मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ आपको और आपकी फैमिली को कि आप लोग मुझे, मैं बीच में ब्लॉग अपलोड करूँ या ना करूँ, पर फिर भी आप लोग मेरे साथ हमेशा बने हुए रहते हैं, हमेशा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी फैमिली के अलावा एक और फैमिली है जो मेरा भला चाहती है और मेरे बच्चे का करियर चाहती है, वो आप लोग। तो दिल से थैंक यू उसके लिए। और मैं पूरी उम्मीद करूँगी, आई प्रॉमिस गाइस, मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि मैं डेली डेली ब्लॉग अपलोड करूँ, डेली डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँ, तो मेरा ये चैनल हमेशा अब चलता रहे, कंटिन्यू रहेगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी कि मैं काम बंद कर दूँगी, नहीं। क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मुझे अगर अपनी लाइफ में आगे करियर में कुछ अपने बच्चे के लिए करना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो गाइस बस वही बात है, सबसे बड़ी बात है कि मुझे कैसे ना कैसे बस अपने बच्चे की लाइफ सेटअप करनी है। और प्लीज़ इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का रहेगा। आप लोग मुझे प्लीज़ दिल से ऐसे ही सपोर्ट करिएगा गाइज़। मैं पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं क्या मेरी पूरी फैमिली परेशान थी। तो गाइज़ हम लोगों का बिल्कुल भी माइंड नहीं चल रहा था कि हम कैसे काम क्या करें क्या नहीं करें। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, मेरी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि मेरी ये वीडियो लोगों के पास पहुँचे और मेरी बातें लोगों के पास तक पहुँचे कि मैं क्या सोच रही हूँ और मेरे घर में क्या दिक्कतें चल रही थी जिस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ मुझे जिसने जो सजेस्ट किया है वो मैं कल मॉर्निंग तक आप लोग से अपलोड कर दूँगी। और उम्मीद है कि मेरा वो जिसने मुझे वो क्वेश्चन दिया है, जिसने मुझे वो ब्लॉग बनाने को बोला है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है गाइस, तो दिल से थैंक यू उसके लिए। कैसा मेरा ये वाला ब्लॉग लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और आपके कमेंट मुझे हमेशा बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है गाइस, तो आज का शाम का मेरा ब्लॉग यही था कि मैं खाना वाना बना रही थी घर पे, तो सोचा आप लोगों से बातें भी कुछ शेयर की जाएगी इस बहाने। तो गाइस मेरे घर में तो आज चने और आलू की सब्ज़ी बन रही है, आप लोग घर में क्या बन रही है वो आप मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे घर में तो आलू चने की सब्ज़ी बन रही थी, रोटी बना रही थी गाइस। मैं रोटी में बनाऊँगी, बनाई नहीं है मैंने बिल्कुल भी अभी तक। आप देख सकते हो मैं फ़ोन को कैसे सेटअप कर कर के काम कर रही हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज़। मतलब रिंग लाइट की यहाँ पे स्पेस नहीं है, देखो रिंग लाइट मेरे पीछे खड़ी हुई है, मैं स्पेस नहीं है बिल्कुल भी कि यहाँ पे खड़े कर दूँ रिंग लाइट को मैं काम कर लूँ। बार बार फ़ोन पे फोकस भी करना पड़ रहा था कि मैं आप लोगों से इसे दिखाई दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। आप मेरे शरीर को देख के समझ गए होगे हालांकि कि मतलब मेरे फेस को देख के कि वाकई मेरे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है इस टाइम पे। बिल्कुल भी मतलब माइंड नहीं करता कुछ भी करने का, तैयार होने का, कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट आज थोड़ा सा ठीक है और मेरा घर का माहौल भी काफ़ी ठीक है, जिसकी वजह से मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ सारी वीडियो को अपलोड किया करूँगी। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए। और प्लीज़ अपने घर का बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि इस टाइम पे गर्मी हो रही है और इस वक्त मौसम में बहुत से लोग बीमार पड़ते रहते हैं। तो बच्चों का अक्सर ध्यान रखिए, स्कूल भी खुलने वाले हैं, सन्नी की छुट्टियां पता ही नहीं चली मुझे कब कैसे निकल गई, इतनी टेंशन में, हालांकि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि छुट्टियां सन्नी की कब कैसे निकल गई। वरना हमेशा मैं उसकी छुट्टी को हमेशा एंजॉय करती थी, उसके काम करवाने में कुछ में। घर में ऐसा माहौल था कि मैंने सनी को खुद मम्मी के पास भेज दिया था। मैंने ये नहीं चाहती थी बिल्कुल भी गाइस कि हम हस्बैंड वाइफ तो परेशान है और बच्चा भी हमारा परेशान हो हमारी वजह से, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इस वजह से मैंने सनी को मम्मी के पास ही भेज दिया। मैं कहा माँ आप उसको अपने पास रखो, बच्चे का माइंड में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए घर में जो टेंशन चल रही है किसी भी तरीके से। तो इस वजह से मैंने मम्मी के पास ही भेजा हुआ। अब उसका ऐसा मन लग गया कि उसका आने का मन ही नहीं करता, मुझे यही बोलता है मम्मा कुछ दिन रुक जाओ, स्कूल खुलने में 1 हफ्ता होगा तब मैं आऊँगा। तो ये अक्सर होता है गाइस, नानी मामा मामी यहाँ बच्चों को इतना लाड प्यार मिलता है कि बच्चों को कहीं इतना लाड प्यार नहीं मिलता। तो वही है गाइस, यहाँ पे किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मेरा किचन छोटा सा है और मतलब इतना ज़्यादा भड़ास उस कमरे में किचन में बन जाती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं शाम को 5:30-6 बजे के आसपास से ही मैं मतलब कि खाना वाना बनाना शुरू कर देती हूँ। इसके पापा फिर आते हैं ना तो फिर वो आराम से बैठ नहीं पाते, गुस्सा करते हैं कि तूने कमरे में गर्मी कर रखी है, ये कर रखा है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं 5:30-6 बजे खाना बनाना शुरू कर देती हूँ और अपना टाइम से ही खाना बना के हम दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से अपना लेट जाते हैं। तो गर्मी में गाइस बहुत बुरा हाल हो जाता है, खास करके हस्बैंड का, क्योंकि बाहर वो कमाते हैं, दिन भर धूप गर्मी में रहना, और घर में आएंगे वो भी फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए मैं काम पहले खुद ही ख़त्म कर लेती हूँ। अब तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको कोई भी काम ना करवाऊँ उनसे, मैं हालांकि अपने काम को खुद ही ख़त्म करूँ। तो 99% काम तो गाइस मैं खुद ही कर लेती हूँ। छोटे मोटे कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ सामान उतारना चढ़ाना या कुछ कपड़े वगैरह सुखाना, तो सनी नहीं है फ़िलहाल, तो मैं उनसे ही करवाती हूँ। तो उम्मीद है गाइज़ मेरा ब्लॉग ये वाला आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया होगा। मैं दिल से फिर भी सॉरी बोलूँगी कि इस महीने में काम नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और आप लोगों को
आप लोगों को ये सॉरी बोलने से क्या ये कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो नुकसान मेरा भी हुआ है क्योंकि इतने टाइम में मेरा ब्लॉग काफ़ी आगे जा चुका होता, बट गलती है, क्या कर सकती हूँ गाइस। हालात ऐसे हो चुके थे कि बिल्कुल भी माइंड काम नहीं कर रहा था कि क्या काम करूँ क्या काम नहीं करूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा और जो लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, लव यू गाइस। इस मेरा बन गया है खाना, देखो सारा मैंने साफ़ कर दिया यहाँ पर। सो मैंने बनाई है सब्ज़ी, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये मेरी सब्ज़ी है आलू और चने की, हरे वाले चने जो होते हैं वो, तो मैंने सारा साफ़ कर दिया।